क्वेश्चन है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्ट्रक्चर, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्ट्रक्चर आर सेम बट प्रॉपर्टीज अलग है। चालक संरचना समान है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। बढ़ा दिया जाओ पापा मुझे बुला, मुझे तो आया साथ में था, मैंने क्या बोला चलो मैंने सेमीकंडक्टर क्या होगा अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। अब बात चैप्टर की करें, चैप्टर सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक वो पदार्थ है या सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है कि कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की क्या होती है, बीच होती है। यानी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की क्या होती है, बीच। या जिनकी चालकता चालक और अचालक की क्या होती है, बीच, उनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ये कौन कौन से होते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। कौन कौन होते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, ये पांच होते हैं। इनमें कार्बन को हम लोग रखते हैं क्योंकि कार्बन इंसुलेटर है, बाकी सब जो है ना काम करते हैं किसकी तरह, सेमीकंडक्टर की तरह। अगला कार्बन जो है ना वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब ये प्योर इंसुलेटर की तरह ही काम करता है, सेमीकंडक्टर की तरह काम नहीं करता। लेकिन बाकी जर्मेनियम टिन और लेड ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है, ये प्योर इंसुलेटर नहीं है। सेकंड बात करेंगे टाइप की, तो पहला टाइप होता है इंट्रिंसिक, दूसरा कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक होता है प्योर सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं निज और अपद्रव्य। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, निज। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अपद्रव्य। इंट्रिंसिक कैसे होते हैं, प्योर, जिसको हम शुद्ध कहते हैं। एक्सट्रिंसिक कैसे होते हैं, प्योर, जिसको हम अशुद्ध कहते हैं। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। एक्सट्रिंसिक में कभी ज्यादा कभी क्या होते हैं, कम। इंट्रिंसिक के कोई टाइप नहीं होते, एक्सट्रिंसिक के दो टाइप होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, दो नंबर में आना इजी। इंट्रिंसिक प्योर, ये प्योर, इनके कोई टाइप नहीं होते, इनके टाइप होते हैं। इनमें कोई अशुद्धि मिली नहीं होती, अशुद्धि इम्प्योरिटी मिक्स होती है, काम करना इजी। एन टाइप, पी टाइप। तो एक्सट्रिंसिक के दो टाइप होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप हो जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल कम होते हैं। पी टाइप हो जिनमें होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एन टाइप में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पी टाइप में हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। थ्री सही होगी, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम पी वाले में, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एन वाले में। खत्म। एक में कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा, एक में कंडक्टिविटी क्या होती है, कम। एक में एक चालक कंडक्शन बैंड के पास होता है और एक बैलेंस बैंड के पास होता है। खत्म। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हम लोग 10वां पढ़ चुके हो सभी लोग। तो भाई तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं। अगला होता है डिप्लीशन लेयर। तो यह कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड और बैलेंस बैंड मतलब सेंसिटिविटी बैंड, इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। इसकी मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। पूछते हैं पेपर कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कितनी होती है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सबके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन कार्बन अलग क्यों होता है। तो भाई कार्बन जो है ना वो कौन है, इंसुलेटर, लेकिन बाकी इंसुलेटर नहीं है, इतना बस लिखना है। उन्होंने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग क्यों होते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, कार्बन जो है ना, ठीक है, कार्बन, इन कार्बन का जो है ना इंसुलेटर के फॉर्म में काम करता है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। स्ट्रक्चर सेम है, बस ये क्या है, इंसुलेटर, बाकी सब इंसुलेटर नहीं है, बाकी सब क्या है, ओके। इनमें से कौन सा क्वेश्चन बनाना बताओ। पी एन जंक्शन डायोड, जब पी और एन दोनों मिलते हैं और सैंडविच की जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड।
और डायोड का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल पूछेगा, कोई दिक्कत परेशानी है? टफ क्वेश्चन है कोई? और रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर क्या होता है? तो रेक्टिफायर वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी एसी सोर्स को डीसी में चेंज कर दे, डीसी को एसी में चेंज कर दे, वो होता है रिस्ट कार्ड। जो प्रत्यावर्ती धारा को अदिष्ट धारा में, जो अदिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग चेंज करते हैं, वो कौन होता है अपना? रेक्टिफायर। दो डायोड होते हैं, फुल वेव और हाफ वेव। फुल वेव कौन होता है? इसमें दो डायोड हो। हाफ वेव कौन होता है? एक डायोड हो। दो डायोड का मतलब क्या होता है? पहला डायोड ऑन है तो दूसरा क्या रहेगा? ऑफ। और हाफ वेव को क्या होता है? एक ऑन तो वही ऑफ भी रहेगा, ऑन भी रहेगा। कभी-कभी करंट फ्लो होता, कभी नहीं होता। तो हाफ वाले में रेगुलर करंट नहीं जाता, लेकिन फुल वाले में रेगुलर करंट जाता है। आउटपुट आपको रेगुलर मिलेगा फुल वेव, और आउटपुट रेगुलर नहीं मिलेगा तो हाफ वेव। बस डायोड का फर्क है, बाकी डायग्राम सेम टू सेम। और ये काम काय पे करते हैं पता है? काय पे काम करते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन पे। काय पे काम करते हैं? अन्य और प्रेरक के सिद्धांत पे काम करते हैं। किसके आधार पे? अन्य और प्रेरक के सिद्धांत पे या म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा? इतने क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है? जरा ये बता दो। कोई भी पूछ सकता है जुनेद, कोई सा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा इनमें से? सीएस कार्बन थ्री को जर्मेनियम की संरचनाएं समान होती है, लेकिन कार्बन अलग क्यों? क्योंकि कार्बन क्या होता है? पता? और पूछो। कहाँ जा रहे हैं? पापा की बात तो भर्ती हो जा रहे हैं। अच्छा, हो गया ना? ज्ञान को संस्कृत में ही पढ़ा, संस्कृत कॉलेज हो गया। कोई दिक्कत है? इनको एक सेट समझा दो सबसे। गाइड कॉलेज काफी इजी है। बढ़े आगे, आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो आज चीजें चैप्टर नंबर 9 आप जिस क्वेश्चन संस्कृत के बिंदु पर समझे। आप जो भी क्वेश्चन बोलोगे मैं वो क्वेश्चन समझाने जाऊंगा, लेकिन लोग तो चला बड़ा, ठीक है? मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए। चलो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है आपको न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और विखंडन। अगला आइसोटोप्स आइसोबार, आइसोटोप्स आइसोबार, समस्थानिक संभारित, आइसोटोप्स आइसोबार। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1 AMU, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1 AMU। क्वेश्चन आप लिख के चलो, लिस्ट तो बना दे चलो। चलो एनर्जी का फॉर्मूला आया था E = mv²। इसमें कोई फाइंड करनी है तो फाइंड कर देना, ठीक है? मास और रेडियस रिलेशनशिप, द्रव्यमान और त्रिज्या में संबंध, द्रव्यमान और त्रिज्या में संबंध, तापीय न्यूट्रॉन, हार्मोनिक न्यूट्रॉन या तापीय न्यूट्रॉन, या तापीय न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स उसकी प्रॉपर्टीज, चलो अगर ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव है तो क्यों है? किसी भी ऑर्बिट में अगर नेगेटिव एनर्जी तो क्यों है? किसी भी कक्षक में यदि एनर्जी नेगेटिव है तो क्यों है? चालू करो गिरने जाएगा। बाची नहीं, एक आपस का क्या नहीं। चलो
इतने क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर एक बना है उसको क्या बोलते हैं, फिजन। और जब एक टूट के बहुत सारे बन जाते हैं क्या होता है, फ्यूजन। हम जितने भी काम करते हैं सारे काय पे करते हैं, फ्यूजन पे करते हैं, फिजन पे नहीं करते, क्योंकि फिजन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजन में क्या होता है कि एनर्जी जो है ना ज्यादा प्रोड्यूस होती है। सनलाइट देखी हुई आपने, हाइड्रोजन बम, इसमें कौन सा होता है, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम। ये कौन सा होता है, सनलाइट। तो ये ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, न्यूक्लियर फिजन, और कम टॉक्सिक क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके चलो आगे आइसोटोप साइड से बात। एटॉमिक नंबर से वो मास अलग अलग इसमें एटॉमिक, ओके एक में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, एक में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। डिफरेंस इजी है। आप एग्जाम पे जरूर लिखना, एग्जाम्पल कंपलसरी है, सब में एग्जाम्पल देने हैं। तो पूछेगा कि ये ज्यादा जो न्यूक्लियर फिजन है वो ज्यादा हाई एनर्जी होती है, किसी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी क्या बनती है, ज्यादा। सनलाइट जो है ना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये देखा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम 1 वोल्ट में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, जूल। ओके कोई दिक्कत है, ये पूछता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन, किसी भी कार्बन के 1/12 मास को, कार्बन के द्रव्यमान को 1 बाई क्या कर दें, 12, उसको बोलते हैं एक परमाणुवीय द्रव्यमान, या 1 AMU कार्बन के मास को क्या करना, 1/12। चलो मास और रेडियस रिलेशन पता है, A1 अपॉन A2 पढ़ा है नहीं, इक्वल टू R1 अपॉन R2 के ऊपर कितना 1 अपॉन रिलेशन याद रखना, ठीक है। ये पूछेगा 1 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 1 मार्क्स। अगला तापीय न्यूट्रॉन, जब किसी चीज को गर्म करते हो ना तो गर्म करने पे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं तुरंत ही। हम किसी कढ़ाई को गर्म करते हैं और तेल कुछ देर बाद डालते हैं, तो कुछ देर को गैप होता है, क्यों देते हैं, ताकि हम उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकें, उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एमिट हो जाए। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, पता ही है। तो छोटे छोटे न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच लगने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत हैवी होता है, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इतनी कि आपके कई गैलन का ऑयल और कई कोल खत्म हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर बताओ कौन बता रहा है। अगर किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी नेगेटिव है तो क्यों होती है। अब ये क्वेश्चन हो गया, हट के आ गया। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नेगेटिव है, इसका मतलब बताओ। बोला हेलो, ये फर्स्ट सेल में क्या होता है, देखो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि हम अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते। अगर अंदर एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि हम अंदर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी क्या होती जाती है, पॉजिटिव, क्या होती जाती है। और लास्ट वाले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, या फिर क्या 0 जाती है, मिनिमम। तो हम लास्ट वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, सेंटर से इलेक्ट्रॉन। तो पूछेगी कि भैया ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, तो ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन उसके पास तो एनर्जी है ही नहीं है। नेगेटिव मतलब उसके पास खुद की एनर्जी नहीं है, तो बैठा हुआ है। एनर्जी होती तो निकल पाता, तब तो है ही नहीं है। तो जब वो धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाएगा और लास्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी रहेगी, 0, तब वो बाहर निकल पाएगा। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में या तो एनर्जी होती है मिनिमम, या फिर क्या होती है 0, तो ही वो बाहर निकलता है, तो बाहर नहीं निकलता। क्वेश्चन ध्यान से लिख लियो, ऐसा क्वेश्चन पे आंसर 2025 में आएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंद कर देते हैं, ठीक है। और एक पढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। लास्ट में पढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी। ये क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं, पूरे पढ़ने हैं। ये सब टॉपिक लिखे, एक बार ध्यान से देख लो, चैप्टर खत्म हो गया आपके।
जी लगवाए ना जो लगवा हो गया दुकान करे तो दुकान बाजी इसमें ले आओ चलो लगे जब अपने बता चैप्टर नंबर 12 ये भी ना होगा तो सिल्वर पॉइंट दूंगा ये चलो इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहला कौन सा है कोई अगर इसको स्टडी कर तो सीबीएसई और जेआरपी बोर्ड सब सॉल्व हो जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमियां थी वो रदरफोर्ड की रिपीटेशन क्या क्या कमियां थी अगला इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग अल्फा कणों का प्रकीर्णन अल्फा कणों का प्रकीर्णन चलो रिडल वाला फॉर्मूला याद रखना 1 upon lambda is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon 2n square और r की वैल्यू r कौन सा नंबर होता है रिडल नंबर इसकी वैल्यू होती है रिडल की वैल्यू याद रखना हां और रेडियस याद रखना हाँ ये टॉपिक कुछ लिख लो साइज ऑफ न्यूक्लियस नाभिक का आकार साइज ऑफ न्यूक्लियस नाभिक का आकार कितना होता है 10 to the power -15 मीटर ये फॉर्मूला है ना इसमें बोल्ट का एक फॉर्मूला है MVR is equal to NH upon 2 pi ये किसका फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का इससे समझ जाओ कहीं कोणीय लिखा है एंगुलर लिखा है तो लगा दो बात ही नहीं मिला बात ही नहीं हाँ अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं याद नहीं अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं हीलियम कभी पूछेगा अल्फा पार्टिकल कौन है तो हीलियम याद रखिए पेपर में पूछेगा ठीक है देखो इस फॉर्मूले से याद कर लियो एक कोई फॉर्मूला पूछेगा r is equal to h square epsilon naught upon pi m e square फिर इसका फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला अगर पूछे -me4 अपॉन 8n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर अगर रिडल नंबर r का फॉर्मूला पूछे ये दो फॉर्मूले याद रखना बेटा वेलोसिटी का पूछे अगर e डॉट इज इक्वल टू उसका याद रखना e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट lh
ये देख लो, चैप्टर पढ़ने का ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, रेडियस का, एनर्जी का और वेलोसिटी का। आपको मैथ कॉलम में आप ब्लैंक पर पूछ सकते हैं 1 वर्ड में, तो वहां लिखने का ऑर्डर है। इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है बस। अब बोर में बताओ, बोर में क्या पढ़ना है? एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन, 2 टॉपिक, पहला क्वांटाइजेशन, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा एनर्जी, चेंज कैसे होती है, एक्सचेंज कैसे होती है। 3 पॉइंट है कॉन्स्टेंट्स में। अगर कोड पढ़ लोगे पढ़ते आ रहे हैं हम साथ से। बात नहीं जितना टाइम मुझे समझाने में लगेगा उतने टाइम आपके याद करने में लगेगा। कोई डायरेक्शन नहीं है, बस मैं हेलो चलो चैप्टर में लगा बातचीत नहीं 4 नंबर बातचीत नहीं चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं सॉल्व करवा के ठीक है। चलो बातचीत नहीं चलो पहला क्वेश्चन इसमें आपको पहला पढ़ना है डी ब्रॉगली वेव या इसको हम बोलते हैं डुअल लेजर। याद रखना आप लोग, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है समझा है? हाँ बातचीत नहीं टॉपिक लेना चल बड़ा यहाँ से दो नंबर अंडा तो लोगों की तैयारी है, बस 5-6 लोग हैं इनकी तैयारी नहीं है, बाकी सबकी तैयारी है। बस आप लोग कितने लोग कौन टॉपिक कर लिए फोटोन और फोटोन की विशेषता है।
बस इतने क्वेश्चन है कि आपको करने हैं। कौन सा लिखते बताओ? एक सेकंड। हेलो, मैंने पूछा है भले मैंने पूछा फोटो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन की प्रक्षेपण या एप्लीकेशन क्या होता है, तो आपको कौन कौन सी पहले ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी और थर्मल इमिशन, तीनों की डेफिनेशन एक साथ लिखोगे। अगर आपसे पूछे कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पढ़ लियो, अगर वहां पे ये लिखा है प्रेक्षण या एप्लीकेशन बताओ, तो आपको तीनों की डेफिनेशन साथ लिखनी है। हाँ, तीनों साथ मिला लो ना, भूल जाओ। फोटो की प्रॉपर्टी पता है? फोटो की प्रॉपर्टी पता है? वो पढ़िए, फोटो की प्रॉपर्टी पढ़िए। सीधी रेखा में गमन करता है, उसके एक अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा? एमिट करेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली लो। क्वेश्चन आप लोग लिखते चलो बेटा। पांच ही दो। ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है ना, आप लोग ध्यान से लिखते चलो। पढ़ाया इनका डिवाइडर कोई फायदा नहीं पढ़ा के। भाई घर पे आया रात में पापा मना कह रहे साल में जब नींद नहीं खुल रही पढ़ाई देखो जो हो गया आगे बढ़े। इनमें से पूछना क्या है, सुनो देखो ये दो टॉपिक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हो, बाकी आपने पढ़ा है। डी टॉपिक में आईएसटी और प्लान से आईएसटी ने एक को दिया कौन आ रहा है? चलो बात नहीं रहेगी फिर बाकी नहीं चैप्टर है उसमें आपको क्या पढ़ना है? बड़ा टॉपिक है, डेरिवेशन नहीं है करूं पढ़ लियो ना, फोटो कैसे चलाऊं? हाँ सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अगला क्वेश्चन बाजी नहीं सकते फॉर एंड सूट फॉर एंड सूट जरूर पढ़ लियो, पेपर में आएगा। माइनस करो आएगा ये
बातचीत नहीं। लो इतना कौन नहीं पढ़ पाएगा ये तो बस ये यार पेपर में कुछ नहीं आ रहा पूछना पड़ेगा आई प्रिंसिपल पढ़ लियो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पढ़ लियो ये दोनों ध्यान से पढ़ना इनके टाइप इनके रीजन डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से पढ़ना फॉरेन सोर्स दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो एम्पलीट्यूड सेम हो आवृत्ति और आयाम दोनों समान हो दो तरंग हैं जिनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो सेम हो आयाम और आवृत्ति दोनों क्या हो समान हो तो क्या होते हैं फॉरेन ठीक अगला क्या बैलेंस कर लो तो फॉर्मूला बताइए आपको पढ़ाया ना I is equal to I naught पोलराइज वाला है लाइट पोलराइज ये बैलेंस है ये इसी के तरफ निकल जाएगा उसको देखो लो हां चूता है उसकी हम नॉर्मली हम मैं पता है बताइए सर ने देखा हेलो एक समान देते हैं आइगन प्रिंसिपल है 4-5 पॉइंट है ये पढ़ लियो हेलो आइगन प्रिंसिपल में के बारे में और बल्ब के बारे में ये बल्ब जो लाइट निकला दे वो बल्ब के जैसे निकला दे आखिरी में जाके बंदी जैसी हो जाती है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भी होता है क्या इसमें नहीं वो क्या है वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला भैया मेलस वाला समझो फॉर्मूला लिख दी बस ठीक है वो ये कह रहा है कि किसी भी प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर के समानुपाती है दो लाइन है बस ध्रुवक प्रकाश की तीव्रता सदैव cos स्क्वायर क्या होती है समानुपाती नियुक्त करें I का मतलब होता है इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है तीव्रता इजी है रास्ता समझे चलो हेलो अब डाउट बोलो 10 चैप्टर से लेके 20 तक क्या डाउट कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा चलो चैप्टर नंबर हला नहीं 8 EMA
पहला क्वेश्चन, हेलो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं क्या उनके गुण? आप देखो, हेलो बड़ा बातचीत है, सामने देखो, आपको चार्ट बनाना है इस पे, आप पूरे देश के नाम लिखोगे, उसकी डिस्कवरी किसने करी वो लिखोगे, उनकी यूज क्या है वो लिखोगे, उनका सोर्स क्या है, ओके। और अगला आखिरी क्वेश्चन, काम गिरने आई गिरता ही है। और एक फॉर्मूला ये वाला चुंबकीय तरंगे लो, इनमें डाउट लो कौन सा याद है? ये फॉर्मूला याद रखना स्पीड ऑफ लाइट का, E is equal to 1/√0 इजी है। सामने सेकंड क्वेश्चन में चार्ट बनाना है, वेव के नाम ये डिस्कवरी किसने करी, उनके यूज उपयोग जो एक दूसरे को लंब बसने पे काटती है वह विद्युत तरंग कहलाती है। ओके। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग आठ शब्द वो तो है, मतलब ऐसी कोई तरंगें जो विद्युत और चुंबक दोनों के लंबवत गति करती हो, लंब चलो आते हैं, हेलो ये करो, चलो ये हो गया क्वेश्चन, हेलो स्थापन देखें इस पोर्शन में लगभग 30 बार टेस्ट हो चुका है, 30 बार आपने पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो अब आते हैं लोग चैप्टर, चलो सामने देखिए, हेलो IIT 4 मार्क्स 4 मार्क्स सरल संयुक्त खोलिए। बातचीत नहीं ये देख लो क्वेश्चन का चलिए 4 मार्क्स का नहीं मिला कौन सा निकला देखिए
एक बात और, इनमें 4 मार्क्स में डिफरेंस भी पूछ सकता है, इसी में भी डिफरेंस पूछेगा 4 मार्क्स में, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहे, इन दोनों में पूछ रहे कितने मार्क्स में 4 मार्क्स में डिफरेंस पूछेगा, तो वो नहीं होगा नहीं एक डिफरेंस हो गया, के डायग्राम बना, दूसरा फॉर्मूला लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन करना है बस नहीं। ये क्वेश्चन पढ़ना है, चलो ये क्वेश्चन पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल उनका डायग्राम और उनकी डायग्राम लेंस में होता है सुनो वीडियो चालू है। हाँ बस बोलो चलो हेलो क्या समझा रहा है कौन कौन कह रहा समझो कोई नहीं समझ ये बहुत आसान है, पढ़ाई बहुत अच्छी ठीक है। कितने बस है प्रैक्टिस 1-2 के चक्कर में थोड़ी परेशान है, 1-2 के यार मटेरियल निकाल हमें भी सीख रहेगा ना। चलो बातचीत नहीं, डायग्राम और मैनिपुलेशन निकालना सीखो, 4 मार्क्स में आएगा। हेलो डायग्राम गलत मत बनाना, यहाँ वाला लाइन मत खींचना, बनाना सीखी। मैंने पहले से हमें बताया क्या करना है क्या नहीं। और में क्वेश्चन आना है इसमें डबल डबल नहीं डालना। चलो चैप्टर नंबर 7 लो हेलो ये बेटा इनको पूछना है, कोई पंचायत का चलो पे पकड़ के पंगा लटका घंटा घूमो गाना बात के गाना चालू कर घूम रहे बाकी बहुत सारे लोग भैया हमारी जुल्फ पे पकड़ो तो ये
सेवन में एनसीआर समझ नहीं आ रहा एनसीआर आना ना यार 4 नंबर बाकी नहीं हेलो लो 7 चैप्टर 2 एनर्जी लॉस अभी का कमाई हो रही है एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस कैसे वो कंट्रोल कैसे करें एनर्जी लॉस होते हैं कॉपर लॉस आयरन लॉस एसिड लॉस एनर्जी लॉस को कंट्रोल कैसे करें हेलो ये होगा तुम लोग का 7 चैप्टर बस और ये कई बार पढ़े अगर आप अपनी खुद की कॉपी से पढ़ोगे जल्दी याद हो जाएगा बात सुनो बेवकूफ बता क्या होगा समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी उसी कॉपी से पढ़ता है जिससे उसने बार बार पढ़ा उसको 1 सेकंड में याद हो जाता है देखते साथ और मूला व्यक्ति वो होता है जो कॉपी होने के बाद भी वो गूगल खोलता है ये खोलता है तो वो व्यक्ति जिंदगी भर पढ़ते ही रहता कुछ नहीं होता नोट्स बनाने का तात्पर्य लिखने का तात्पर्य यह होता है कि आपको जो लिखा हुआ है वो आपको जल्दी याद होता है क्योंकि वो आपके खुद के शब्द है आपने खुद लिखा हुआ खुद किया है और इसमें इसके टाइम पढ़े रहे स्टेप अप स्टेप डाउन अब चाहिए है ना हिंदी में क्या होगा अब चाहिए उनसे बच्चे वीडियो की वीडियो बना रहा कुछ क्या ही क्या देखा हाँ पूछे में है पूछे में अरे ये पढ़ रही थी यार जहाँ पढ़ ले चलो हम तो संतवाणी में रहते हाँ देखो चलो चैप्टर 6 चैप्टर 6 से पहला लैंड लॉ
दूसरा पैरालेलो लैंगिलो पैरालेलो तीसरा चौथा पांचवी नहीं बेटा काय की बात कर रहे हो सैन फॉर्मेशन यू इज इक्वल टू माइनस 1 एलाइज प्रूफ करना है दो नंबर में आना जो बातचीत नहीं कुंडली को में बहने वाली में परिवर्तन इस दस भी बदले इस घटना को कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर आस की कुंडली में धारा हो जाती है इसमें दो कुंडली लगे होते जाती है हमारी परीक्षा फीस लगी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगी इस वजह से 10,000 जमा करे 10,000 बातचीत है क्वेश्चन है जब मैं कर जब स्विच को ऑफ करते हैं तो स्विच में चिंगारी क्यों आती है स्पार्किंग क्यों होती है चलिए क्वेश्चन आ गया मालूम क्या लिखोगे आप अगर स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं तो स्विच में बताओ क्या जब स्विच को ऑफ करते हैं तो स्विच में स्पार्क क्यों अरे वो जब लाइट को ऑफ होने के लिए कुछ टाइम लगता है इस वजह से जो है इंडक्टेंस करंट जो है उस सर्किट के अंदर फ्लो होने लगता है कौन बता जब स्विच को ऑफ करते हैं ना तो उसका सडनली फ्लक्स चेंज होता है अचानक से फ्लक्स चेंज होने में उसमें क्या पैदा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इससे क्या पैदा होती है स्पार्किंग जब एकदम से बंद करोगे फ्लक्स अचानक से क्या हो जाएगा चेंज जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या पैदा होगा विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इससे स्पार्किंग आती है तो लेके ना पाओ कि डिफरेंस याद करने फॉर्मूला ड्राइव करना है बस खत्म लेकिन जो आपने पढ़ा है जिससे आप पैदा हो तो उसके खिलाफ रहते हो नॉर्थ को से पैदा हो तो नॉर्थ के खिलाफ होता है साउथ को के खिलाफ होता है ये बैठ लो पढ़ाइए दोनों में दोनों पढ़ेंगे एक छड़ के ऊपर तो बात कर मारते हैं
ये वाला सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है सब इनमें हेनरी का लो भी है चलो मैडम हेनरी सामने नहीं पड़ा है एक मिनट तो बताओ हम प्रूफ कर रहे हैं E is equal to करेक्ट सामने देखो अपन ने बहुत सारे क्या ये अपन ने कोई उपयोग नहीं ये अपन ने यहाँ पे अपन एक सिस्टम लिया इसकी लेंथ कितनी है x विड्थ कितनी है हो गया लेंथ l है विड्थ कितनी है x प्लस क्या होता है y इक्वल टू कितना होता है b भैया dx ये क्या है प्लस y जो होगा तो b जो होगा तो और ये क्या हो जाएगा लंबाई बढ़ गई कौन आई लेंथ तो हो गया चलो आपने पढ़ा फैराडे के लॉ फैराडे लॉ कहता है E इक्वल टू माइनस क्या होता है d phi अपॉन भैया जी जो होगा तो ये जो होगा तो ये जो होगा phi की वैल्यू कितनी है p के add into x भैया e जो होगा तो b आगे आगे आप dx अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी तो e इज इक्वल टू कितना आता है v ओके ठीक है ओके हेलो के बारे में बताओ डन अब हाँ मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ ये पी के कंडक्ट कर लगा पर मैं भी नहीं मैं बुक में लिया बाकी तो मैं नहीं कर रहा तो अच्छा क्वेश्चन टफ है इसलिए क्वेश्चन पूरे की एनसीआर पढ़िए डायग्राम मेजर डायग्राम सब कुछ है इजी बाबी बेटा ये बेग पर स्थापन करने समय बेग होता है हमें बता दो, मैं बता दूंगा भैया।
हाउस और कोई स्टैंड चलो चैप्टर नंबर 5 हाँ हेलो 5 के लिए हम लोग 1 से चले 1 से 5 नहीं 1 2 3 4 5 आज ही चले गया कल कचूरे चल रहे हो क्या समझ के आज जो कचूरे आज वाले हो गए आज तो बारात निकल जाएंगे हां चलो आज ही नहीं हेलो जिसको आज पढ़ना होगा वो आज पढ़ लेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपकी फिजिक्स हो सकता है 2 घंटे में पूरी खत्म हो additivity, quantization of charge, quantization of charge. आयो कल 9 बजे रविंद्रनाथ टैगोर है 9 बजे कल वाला को दूसरा को पढ़ा देगा आवेश गुलाम हेलो जगह है चलाने के लिए गला पर लगाओ एक्सियल एक कोड लिखा है गाइस आज की काय जो पोटेंशियल जो काय फर्स्ट चैप्टर है ये आवेश की देखो कि तीन है इसकी यहाँ उसकी कड़ी या क्वेश्चन पड़ गया बातचीत नहीं जिसकी यहाँ उसकी कड़ी मैं किसी और की कर रहा हूँ बातचीत सुनो भाई हेलो और हो गया क्वेश्चन छोटे मोटे आ सकते हैं और टफ क्वेश्चन छोटे मोटे ही आएंगे बड़े नहीं आएंगे एक हाथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन इजी रहेगा पढ़ के आंसर लिखो सही से और होता ही है खासकर और मोस्ट ऑफ द पर्सन दैट वांट टू बी फोकस ऑन एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज अच्छी है उसका पूरा पेपर अच्छा है तो इसकी एक्सरसाइज अच्छी है पूरा पेपर हो जाएगा हेलो 12 का रिजल्ट इस बार सबसे बेस्ट आ रहा है वापस भी जगह का क्यों रख लेना डॉट मैग्नेटिक वाले में भी है ना दोनों में बहुत स्लो भी है उसमें सब उसमें दीदी तो खत्म फर्स्ट चैप्टर
हेलो आप मत वाले अपलोड कर दिए अभी कई ऐसे आ रहे हैं जो 3 जने आए थे अपना उनको व्हाट्सएप बोला उनको स्पैम नहीं मिल रहा वो तो वीडियो से देख रहे स्पैम मैंने बहुत पढ़ी हेलो वीडियो से स्पैम हो रही तो वो लगा के पढ़ा आपका नाम और एडमिशन थोड़ी देर चलो इतना वीडियो चालू करा तो भैया भी सही आ रहा है पब्लिक 4 पहुंचे सेकंड थर्ड फोर्थ दिस इज हेलो थोड़ी बातचीत आराम से अरे बाबा भैया मोबाइल जलवा है हमारा हाँ हो गया चलो सेकंड बातचीत है पहला पोटेंशियल इसको ट्राई भी करना है ठीक है रो को वैल्यू भी याद करना है इसका अक्षर लक्ष्य लिख दिया मैंने ठीक है इसका कैपेसिटेंस दूसरा कौन सा धारिता तीसरा पैरेलल कैपेसिटेंस सामान्य पेट संधारित्र तीसरा बड़ा किताब को बड़ा करो भाई किताब को बड़ा करो
हाँ 12 में तो 12 अरे भेजो 12 में तो 12 ठीक है। कौन सा समांतर पसंद है? समांतर प्लेट संदर्भ ओके। इसका u is equal to y upon cv इसका प्रूफ करना है ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र को संयोजन संधारित्रों का संयोजन ओके। संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ठीक है। और कौन सा रहेगा बेटा? स्फेरिकल और कौन सा? कितनी है? पोलर नॉन पोलर बोला बोला रहता भी नहीं आ रहा ये ऊपर इतने करीब चालक पहले नहीं किया मैंने स्काई का कैपेसिटेंस क्या है बोला कर सकता है खत्म होगा क्या? इसके अलावा कुछ नहीं करना। और इक्विपोटेंस सर्विस ये कितनी बार कर चुके टेस्ट को सामने वापस ओके। वही है बोलिए अच्छा चलो और चलो पढ़े सब पढ़े कितनी बार? बहुत सब पढ़े थे हाँ पढ़े सब पढ़ाए हेलो देखो भाई 2 घंटे में पूरे चैप्टर आप पकड़ पा रहे हो तो उसका रीजन ये है कि आपने मेहनत बहुत अच्छी करी। बाजी नहीं आप सब साल भर या 2 महीने या 3 महीने बहुत सीरियस से पढ़े हो इसलिए आप सब पकड़ पाए। इक्का दुक्का बच्चे वो है जो अभी भी सीरियस नहीं होते कभी सीरियस नहीं होते तो शादियों के बाद अपने सहपाठी को छोड़ के भाग जाते हैं। ये लास्ट वाला क्या है? इक्विपोटेंस सर्विस सारे का कैपेसिटेंस चाहिए वो आता c is equal to 4 pi epsilon ओके। चलो क्या करते हैं उफ आदेश चलो ये जो पहला पॉइंट ऑप्शन भैया हाँ बेटा चले जाओ बता दो एसीआर केवीआर भैया क्यूआर कोड भेज दीजिए हाँ बेटा मैं क्या नहीं जानता देखा चुने बड़ा मूविंग नॉन मूविंग वाले ड्रिफ्ट रेंज हाँ हेलो इसका न्यूमेरिकल है रेडी
पढ़ लेना। ओम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ लेना। और combination of cell EMF ये ना ग्राउंड में भी जवाब कर लेना। आप सब कुछ पूछ सकते हैं। सब पढ़ा है ना? केसीआर के लिए अभी हो। बात या हाँ चलो चैप्टर 4 वो भी दोनों हाँ दोनों तो फॉलो करता दोनों में नहीं करता दोनों में इसका आपके टेंशन नहीं आता किसी और अकेली इज्जत है नहीं इन सब में किसी की इज्जत ये गया कार चल रही थी दुनिया से नीचे मतलब नीचे की नीचे अब उसकी दुनिया के ऊपर से नहीं उठा है गाड़ी चल रही चलो चैप्टर 4 हाला नहीं हेलो ये एक मार्क्स पे आएगा बैक टू बॉक्स अगला और सर
लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस वर्क, एम्पियर सर्कुलर लॉ,